हेलो एवरीवन। तो आप दोनों में अगर रिलेशनशिप खराब हुआ है तो यूनियन कराने का क्या पॉसिबिलिटी है या यूनियन कैसे हो सकता है आप दोनों का। लेट्स सी, इसी के लिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू यूनाइट विथ योर पार्टनर। भैया, मैरिज जिनको चाहिए या रिलेशनशिप खराब हुआ है तो वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ठीक तो ये पहले तो ये माइंडसेट से बाहर निकल जाइए कि आपको कुछ ठीक करना है या कुछ बना लेना है रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, मैं कुछ भी कर लूंगी, ये वाला एटीट्यूड से बाहर निकल जाओ। क्योंकि आपको कुछ करना नहीं, यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। इसको छोड़ दो। छोड़ कैसे दो, अब हम समझाते हैं अच्छे से। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप वो हैं जो इस इंसान को चाहिए। ऑलरेडी आप में वो सब कुछ है जो एक पार्टनर को चाहिए होता है। मतलब जिस तरह के पार्टनर आपके हैं और जिस तरह के पार्टनर वो चाहते हैं वो आप हैं, और आप में सारी क्वालिटीज हैं। आप इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप ये खुद नहीं देख पा रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जो आपके पार्टनर चाहते हैं आपको। समझ में आया कुछ? आप वही पर्सन है जिससे इंसान बहुत प्रेम करता है। ये बात आप मानना नहीं चाह रहे और इसीलिए इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम वही हो जिसको ये इंसान चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा तो कांटेक्ट है नहीं, हमारा रिलेशन टूटा हुआ है, ये हम कैसे मान लें? ये आप नहीं माने, इसीलिए रिलेशन टूटा हुआ था। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा, एक्सप्लेन करो इसको। हम करते हैं एक्सप्लेन। कुछ चीजें हम लोग बाहर की दुनिया में देखते हैं पर उसका कारण जो है वो एक अलग दुनिया में चल रहा होता है। इंसान का ध्यान जब अपने से हट करके बाकी जगहों पर बिखर जाता है तो हर वो चीज जो उसको खुशी देती है वो उससे दूर चली जाती है। और ये धीरे धीरे होता है। जैसे ही आपको लगा कि मेरा हम काबिल नहीं है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तुरंत वो चीज मैनिफेस्ट भी होगी। जिसको आप बहुत कीमती समझ रहे हैं वही इंसान आपसे दूर जाएगा। वही इंसान ये बात आपको बोलेगा भी। आसपास की चीजें भी आपको यही शो करेंगी कि तुम नहीं हो उसके काबिल। वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपके मन में ये भाव आ गया होगा कि इतना गहरा प्यार तो है, इतना बढ़िया इंसान तो है, पर शायद हम इसके पता नहीं कैसे हो पाएगा, ये इंसान मिलेगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, ये हो भी सकता है। वही चीज रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक तरह से हम खुद ही अपने भाग्य विधाता हैं। अगर आपके भाग्य में भी कुछ है और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो शायद आपके लिए ये भी है, अगर भगवान की विशेष कृपा हो आप पर, तो वो आपके जीवन को एक साधना की तरह सेट कर देंगे। एंड आई वुड से कि अगर ये इंसान भी आपकी किस्मत में है तो उसके लिए आपको खुद को साधना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप कोई इस रीडिंग को पा रहे हैं और आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप लोग अलग हो गए, बहुत गहरा प्रेम था, या रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि कुछ अलगाव आ रहा है, तो उसका बस एक ही कारण है कि आपको खुद को तपाना होगा, तपना होगा आपको। एंड आप वो कैसे कर सकते हैं? एक ईगो होता है इंसान के अंदर कि हमको आप अच्छा कुछ तो दे रहे हैं प्रभु, लेकिन हम उसको स्वीकार करने, पता नहीं मेरे अंदर वो पात्रता है कि नहीं, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो पापी हूं, मेरे अंदर तो वो सब, ये सब जो होता है बहुत खराब चीज है। तो ये सारा अपना भाव निकालो अपने अंदर से। अब कैसे इस भाव को आप निकाल सकते हैं? ईमानदार हो जाओ अपने आप के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति। ऑनेस्टी दिखाइए। आपको क्या ये इंसान चाहिए? यस और नो। हाँ, चाहिए। तो क्या आप उसके पात्र हैं? आपको डीप डाउन पता है कि हम हैं। जो चीज आपको रोकेगी है लोगों का ओपिनियन, सोसाइटी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग तो हमको ऐसे ट्रीट किए, वैसे ट्रीट किए, मैं कैसे पात्र हूं। इससे घंटा तुम्हारे पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम तुमको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम कैसे इंसान हैं। इससे तुम्हारे वर्थ का क्या लेना देना है, वो तो तुमको पता होना चाहिए। आप डीप डाउन ये बात जानते हैं तो फिर मेरे बात का क्या असर पड़ना चाहिए तुम पर? हम तुमको खराब ट्रीट कर रहे हैं, हम तुमको गाली दे रहे हैं, हम तुमको बुली कर रहे हैं, क्योंकि मेरे संस्कार घटिया हैं भैया। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि तुम इतनी अच्छी हो या इतने अच्छे हो। हमको जलन हो रहा होगा तुमसे, हम तुमको नीचा ही दिखाना चाहते हो। इसके बेसिस पर तुम अपना लाइफ डिसाइड करोगी या करोगे? दिस इज व्हाट यू वांट टू से, कि आपको कोई कैसे ट्रीट करके चला गया, वो तो गया ही चला, उसका दिमाग खराब जो भी था, उसके बेसिस पर आप पूरा लाइफ थोड़ी डिसाइड। मेरी मम्मी ऐसे बोली, मेरे पापा ऐसे बोले, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अरे हुआ, ठीक है, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ भी कोई कुछ ऐसा किया होगा कभी बचपन में, हु नोज। बट क्या उसके आधार पर आप पूरा लाइफ डिसाइड करेंगे अपना? दैट इज हाउ यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ। पूछो अपने आप से ना ये चीज। इसी को कहते हैं ईमानदार होना। खुद को क्वेश्चन कीजिए और आप पाएंगे कि तुरंत आप इस चीज से निकल गए कि हम हैं, हमको तो पता ही था, हमको शुरू से पता था कि हमको एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए और हम उसके लिए बने थे। सवाल किसका है और जवाब किसका है? फिर खत्म। तो एक तो गांठ खुला।
एक तो नॉट खुला। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप पूछिए अपने आप से सवाल, आपको पता चलेगा कि हम शुरू से यही जीवन चाहते थे, ये हमको दिया भी गया था, हम पीछे क्यों भाग रहे थे लोगों के ओपिनियंस में। अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है या बहुत अच्छे इंसान है, चलिए आप उधर चलते हैं, आपके पार्टनर कहीं और बैठे हुए हैं, आपको नहीं जाना है, बोल दो साफ साफ नहीं जाना है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। काहे हम उनको खुश करने के लिए चल जाएंगे उधर, जब मेरे पार्टनर को जरूरत है यहाँ पर। तो ये भी एक तरह का अहंकार होता है कि हम उनको प्रसन्न करेंगे। किनको प्रसन्न करेंगे? अपने पार्टनर को छोड़ के। तो फिर रहो अपने पार्टनर के बिना, जाके लोगों को करो प्रसन्न। 4 दिन 5 दिन घूमेंगे आपके आसपास, और जब आपको रियल जरूरत पड़ेगा किसी के स्ट्रेंथ का, सपोर्ट का, घंटा समाज नहीं आता आपको हेल्प करने, कभी नहीं आया ना कभी आएगा। तो जो भी समाज सेवा वाले लोग हैं, जो भी समाज को प्रसन्न करने वाले हैं, भैया तुम्हारा पार्टनर को जब तुम्हारा जरूरत पड़ रहा है, तुम वहां पे नहीं हो और लोगों को खुश करने जा रही हो या जा रहे हो, तो रहो समाज के साथ। समझ में आया कुछ? तो आप अपनी मिस्टेक्स को देखिए कि आपके लिए अगर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, अब पता नहीं मनी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं और कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है, तो मत करो शादी, रहो अकेले। किसी का लाइफ खराब मत कीजिए। जहां इमोशनल जरूरत है आपका, जहां इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, वहां पे आप नहीं है, तो फिर हैं क्यों? काहे के लिए हैं वहां पर? आज भी इमोशंस की बहुत वैल्यू है। दुनिया बदल रही है तो तुम भी बदलो ना दुनिया के साथ। और जो इमोशनल है उसको छूटा छोड़ दो, खाली जाने दो उसको। अगर तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारा जरूरत था और उस टाइम पर आप कहेंगे हमको नहीं पता है, तो काहे नहीं पता था आपको? साफ साफ है, आपको जवाब मिल गया। हमको क्या पता था कि उसको मेरा ऐसा कोई चल रहा था, मेरे को क्या पता, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इसीलिए तो नहीं पता था, तो लो, तुमको क्यों नहीं पता था? कठिन काम है, इसलिए इसको साधना कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम में ही पड़ गए किसी के साथ अपना निभा ही कर लिए प्रेम, आपको तपस्या का अब जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा तप तो यही है। माया में रहकर मायापति पर ध्यान देना जितना मुश्किल है, उससे 2 गुना मुश्किल है संसार में रहकर के अपने एक हस्बैंड या वाइफ पर ध्यान देना। अगर आप सच में उससे प्रेम कर रहे हैं, सारा संसार मिलके आपको नोचेगा कि तुम हट जाओ वहां से, निकल जाओ। बर्दाश्त नहीं ना हो पाता है, छटपटा जाते हैं लोग एकदम। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो प्रकृति आपको यही समझाना चाहती थी कि लोग नहीं देखते हैं यहाँ पर दूसरों को एक दूसरे के साथ। राम जी को सीता जी के साथ लोग नहीं देख पाए थे। ये समाज ऐसा ही रहा है हमेशा से। आप अपना कमिटमेंट शो कीजिए, यही तो तपस्या है कि आप कमिटमेंट शो करो कि आप कितने कमिटेड हो अपने पार्टनर के लिए। वहां पर मजाक नहीं होना चाहिए, वहां पर फिर ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ना। यही तप है, इसी को तपस्या कहते हैं। अगर आप ऐसे तप गए किसी के लिए, अपने अहंकार को तिरोहित करके, रोज के रोज आप देखिए कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट है। अगर आप वहां पे प्रेजेंट हैं उसके साथ, तो आप भगवान ही का पूजा कर रहे हैं, फिर दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन आया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए? ये जितना प्रवचन हम अभी दिए, इसको अगर आप सच में समझ जाए, ये सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस दिन आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि हम जो चाहते हैं उसके प्रति हम 100% ऑनेस्ट हैं, हम उसको ठीक करने के लिए भी 100% तैयार हैं, ये सिचुएशन को ठीक करने का रास्ता भी मिल जाएगा और ये मोस्टली ठीक ही हो जाएगा। जिस दिन आपको समझ आया, उस दिन आपके पार्टनर को भी समझ आ जाएगा। सब कुछ एकदम रिदम में चलता है यहाँ पर। ऐसा मत समझना कि हम यहाँ बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, वो यहाँ है, ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आपस में जुड़े होते हैं, वो लोग कहीं पर भी हों, वो चीज वहां पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये मत समझना कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। ट्राई टू, अपने ऊपर आप काम कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप अपनी तपस्या करो, अपने आप को तपाओ। फल देना आपका काम नहीं है, या फिर वो देखना कि कैसे क्या होगा, वो तुम्हारा काम नहीं, वो नेचर का काम है। पर ये तभी होगा जब आप ऑनेस्ट होंगे, आप ईमानदार होंगे। पहले ईमानदारी से अपना काम कीजिए, देखो कि आपके अंदर क्या फॉल्ट था। दूसरों की बात सुनने का फॉल्ट था, या दूसरों को खुश करने का फॉल्ट था, या फिर अपने आप के प्रति आप ईमानदार ही नहीं थे, या फिर खुद की कीमत ना समझने की जिद है कि नहीं समझेंगे, भगवान सब समझा ले, हम नहीं समझेंगे। तो ये सब चीज समझ जाइए आप कि आपके अंदर क्या फॉल्ट है। सेम चीज आपको अपने पार्टनर के अंदर में मिलेगा। कैसे हो रहा है ये? अब आप तुम ही बताओ, साइंस का लॉजिक लगाओ जितना मन करे उतना, जितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। ये कैसे हो रहा है? हम जो कर रहे हैं वही मेरा पार्टनर कर रहा है। खुद को तो जब ऐसा है तो आप खुद को सुधार लेंगे तो आपका पार्टनर भी सुधर जाएगा, वही वाला सुधर जाए। ऐसा नहीं होता, खुद को सुधारो पहले। तो ये यूनियन हो सकता है। 1-2 कार्ड प्रेडिक्शन में ले लेंगे हम, ताकि आपके कलेजे को ठंडक मिल जाए, एकदम शीतलता प्राप्त हो जाए। लेट मी सी क्या किया जा सकता है, मतलब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अगर आप खुद पर काम करते हैं तो। पहली बात तो आपके अंदर साहस आएगा और आप सुनेंगे ही नहीं अंट संट की बातें। जब आप फोकस्ड हो जाएंगे, एक लक्ष्य पर आप निर्धारित अपने आप को कर लेंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट, बस यही हमको चाहिए, वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में।
ईमानदारी रखो हर उस चीज को, जैसे सत्य की तलवार जो होती है झूठ को काट ही देती है ना। तो जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि हमको ट्रुथ में जीना है, हमको सत्य में जीना है, आपके पास सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप पहले चलने को तैयार तो हो जाओ। क्या आप करेंगे इस चीज को सुन करके? लेट मी सी। क्लैरिटी तो आपको मिल जाएगी, पर फिर भी आपको कोई प्रैक्टिस चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिसको आप लेकर के अपने लाइफ में अपने आप को परिवर्तित कर सकें। जो प्रेम आपके हृदय में इस पार्टनर के लिए है, उसी प्रेम को ईश्वर को अर्पित कर दो। उसी भाव से अपने भगवान को देखो। अगर भगवान की कोई मूर्ति है या जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी स्वरूप में मानते हैं, जिस प्रेम को आपने इस पार्टनर को दिया है, उसी तरीके से अपने ईश्वर को देखो, उसी भावना से उनको देखो। हो गई आपकी तपस्या। ये तुरंत के तुरंत ये चीज आपकी लाइफ से चली जाएगी कि आप अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं है, जो भी बकवास की बातें हैं। एंड यू विल सी कि आपको रास्ता मिल गया है। आई प्रॉमिस यू, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा अपने लाइफ के लिए। इस पार्टनरशिप के लिए एक होप जग जाएगी आपके अंदर, एक उम्मीद जगेगी। और उम्मीद जैसे ही आई, आपको जीने का एक उत्साह, उमंग भी आएगा। और किस रास्ते को फॉलो करना है, क्या करना है, ये भी आपके अंदर आ जाएगा। जब ये रीडिंग हो रही है तो सन जो है, सूर्य देवता थोड़े धीमे चल रहे थे, अचानक से ब्राइट हो गए। तो बस यही होगा आपके साथ भी, ठीक है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है, वैसे ही आपके मन का अंधकार तुरंत खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये खत्म होगा, आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस प्रेमी जीवन के लिए एक वो आएगा कि आई विल फाइट फॉर दिस, दूसरों से नहीं, अपने आप से। और जिस दिन आप ये करेंगे, आपको दो चीजें होंगी, एक प्रॉपर वे मिल जाएगा, अदरवाइज आप यू विल हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ना, कार्ड मिल जाना, सर्टिफिकेट मिल जाना, वैसा ही कुछ हो जाएगा कि आइदर कंफर्म्ड होगा, अदरवाइज जो आपके लिए सही होगा वो कंफर्म्ड होगा, अदरवाइज रिलेशनशिप कंप्लीटली कंफर्म्ड हो जाएगा कि हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। जो भी भ्रम था वो टूट जाएगा। सो डू इट, वट एवर आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट। कंफ्यूजन वगैरह में रहने का जरूरत नहीं है। ओके, ईगो का टूटना बहुत जरूरी हो जाता है। ईगो जब तक जाएगा नहीं, तब तक इंसान होश में आएगा नहीं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से आपके लिए खुला हुआ है, जो बोलना है बोलो, खराब मत बोलना बस कुछ।